स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश वश मस्त होंगे एंड वेलकम टू एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। बेटा, हम अपने लास्ट सेशन में कर चुके थे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 की इंट्रो। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। देखते हैं क्या है इसमें। आई होप सो आप सभी को वो इंट्रो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी किसी भी पॉइंट में किसी भी कंसेप्ट में डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन विद एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कहा उसने। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कहने का मतलब उसने ये बोला है कि हमें पॉलिनोमियल्स बताने हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें पॉलिनोमियल्स बताने हैं जो किसमें हो, वन वेरिएबल में, विद रीजन क्यों है और क्यों नहीं। फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, इसका पॉलिनोमियल हम बता चुके हैं कि जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होती है। एक होती है तो वो मोनोमियल होता है, दो होती है तो बाई का मतलब टू बाइनोमियल होता है, थ्री टर्म्स होती है तो वो हमारे पास ट्राइनोमियल होता है। और उसके बाद जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है वो पॉलिनोमियल्स में आते हैं। ये फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल, फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल, इस तरह से भी बोला जा सकता है। फर्स्ट की स्टेटमेंट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब इसमें देखो बेटा इसका क्या है। अब इसमें ये देखो पॉलिनोमियल है ये। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये पॉलिनोमियल है। कितनी टर्म्स है इसमें? थ्री टर्म्स है। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड हो गई। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री देखो बेटा कितनी है, टू है। हाईएस्ट डिग्री टू है। अब ये कहेगा कि उसने कौन से वन वेरिएबल में बताना है। क्या यहाँ पे भी एक्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे भी एक्स है, और यहाँ पे अगर मैं एक्स की पावर 0 कर दूं तो वो 1 ही होता है। तो हमें क्या कहेंगे, यस 4x² माइनस 3x प्लस 7, yes it is a polynomial of one variable। नेक्स्ट देखो y² प्लस रूट टू। इसमें देखना, अब इसमें ये है y² प्लस रूट टू। अब y की फॉर्म में है, आपको अपना एक्स वाई जेड यानी कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखना होता है। यहाँ y की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट बेटा टू, ठीक है। अगर मैं यहाँ y की पावर 0 लगा दूं तो ये भी 1 होगा, तो ये रूट टू 1, इसका कोई फर्क नहीं है, ये ठीक है। तो आप ये देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे y की 0, तो हम कहेंगे यस इट इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और कौन सा वेरिएबल है वो जिसकी वैल्यू वेरी करती है, वेरिएबल y। और ये यहाँ पे ऊपर वाले में लिख देना इन वन वेरिएबल x, क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट x में है। और जो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये सारी की सारी हमारे पास y में है। थर्ड पार्ट देखो अपना, इसमें है 3 रूट टी प्लस टी रूट टू। अब इसमें देखो बेटा ये हमारे पास स्टेटमेंट है 3 रूट टी प्लस टी रूट टू। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो इसको, ये देखो 3, अब रूट की वैल्यू, रूट को मैं कैसे लिख सकती हूँ, टी की पावर 1/2 प्लस टी, और ये रूट टू तो ऐसे ही लिखा रहने दो। ये तो एक हमारे पास कोफिशिएंट है टी का, ये इसको आगे लिख सकते हो, ऐसे लिख दो इसको ऐसे लिख दो रूट टू, और ये क्या हो जाएगा टी। तो ये टी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट बन गया। अब देखो उसने बोला है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। सबसे पहले तो ये बताओ। अब मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट में बताया था कि किसी के पॉलिनोमियल बन, कोई भी टर्म कोई भी एक्सप्रेशन आपको पॉलिनोमियल तब बनेगा वो, अगर उसकी जो डिग्री होगी एक्चुअली में बेटा, वो डिग्री कैसी होनी चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 1 2 3 अप टू सोन, यानी कि नेचुरल नंबर से होते हैं जिसमें 0 भी इंक्लूड होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो टी की पावर क्या दे रखी है, ये 1/2। और 1/2 आपके पास कैसी कैटेगरी में आता है, ये आपके पास आता है बेटा एक रैशनल फॉर्म में। ये एक रैशनल नंबर है, तो हम यहाँ कहेंगे इट इज नॉट अ पोलिनोमियल एज इट्स पावर, इट्स डिग्री, या आप बोल सकते हो पावर इज नॉट अ होल नंबर। ओके बेटा, गॉट इट। देखो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होता है पार्ट। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट में क्या कहा है इसने, y प्लस 2/y। देखो इसका सॉल्यूशन y प्लस 2/y। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये y प्लस 2/y, अगर मैं इस 2/y की y को ऊपर लेके आऊं, अगर मैं इस y को ऊपर लेके चली गई, यहाँ नीचे ये प्लस था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब ये माइनस का 1 होता है। अब ये देखो क्या ये होल नंबर में आता है माइनस का 1? नो बेटा, -1 आपका क्या है, एक इंटीजर की कैटेगरी में आता है। ये आपके पास एक इंटीजर है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, नो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल एज इट्स पावर इज नॉट अ होल नंबर। ओके, नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट, ये हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब यहाँ देखना ध्यान से, उसने हमसे स्टेटमेंट में पूछा था
हाँ, उसने हमसे स्टेटमेंट में पूछा था कि हमें वन वेरिएबल में बताना है। अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में सारी स्टेटमेंट्स एक्स में थी, नेक्स्ट में सारी स्टेटमेंट वाई में थी, थर्ड में आपकी सारी स्टेटमेंट टी वेरिएबल में थी, फोर्थ में आपके पास सारी स्टेटमेंट वाई वेरिएबल में थी। अब यहाँ देखो, आपके पास यहाँ एक्स वेरिएबल का यूज हो रहा है, यहाँ वाई वेरिएबल है और यहाँ पे टी वेरिएबल है। तो कितने वेरिएबल्स हो गए इसमें? थ्री। तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं है। तो हम ये कहेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। ओके, एक्स वाई एंड जेड, ब्रैकेट में लिख सकते हो एक्स वाई एंड टी, क्योंकि इसमें तीन तरह के वेरिएबल्स का यूज किया गया ना। और वेरिएबल हमने क्या पढ़े थे? जो वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, अपनी वैल्यू को फिक्स नहीं रखते। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बेटा। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा? राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट में देखो, टू प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। यहाँ बोला उसने टू प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। अब उसने बोला कि कोफिशिएंट ऑफ हमने किसका बताना है? एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट मैंने आप लोगों को क्या बताए थे? पहले हम अपनी स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं। टू प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। यहाँ पे ये देखो, ये एक्स स्क्वेयर है, इसके आगे कोफिशिएंट क्या होता है? जो आपके पास आगे जो नंबर लिखा होता है, यानी कि जो मैथमेटिकल नंबर लिखा होता है, वो आपके पास कोफिशिएंट का काम करता है। अब यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ क्या होता है? वहाँ बेटा वन प्रेजेंट होता है, यूनिवर्सल। तो अब हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या हो गया? वन। यहाँ पे एक पार्ट कंप्लीट होता है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन और बहुत आसान भी हैं, आप आसानी से कर सकते हैं और समझ में भी अच्छे से आएगा। लेकिन उसके लिए मेन क्या है? आपका फोकस और कंसंट्रेशन यही होना चाहिए, पढ़ाई भी होना चाहिए, क्वेश्चंस पर ही होना चाहिए। इधर उधर कहीं जब अदर एक्टिविटीज करते हो तो वहां फोकस होता है, जब पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए बेटा आपका। सेकंड पार्ट में देखो, उसने बोला है एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के आगे क्या लिखा हुआ है? ये माइनस का साइन, और जहाँ कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? वन। तो हम क्या बोलेंगे? टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका? माइनस का वन। थर्ड देखो, पाई बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर बाय पाई बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है आगे? पाई बाय टू। तो क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट पाई बाय टू, ये यहाँ होता है। फोर्थ में देखो, रूट टू एक्स माइनस वन। देखो बेटा, स्टेटमेंट नोट करते हैं। रूट टू एक्स माइनस वन, यहाँ पे देखो एक्स का स्क्वायर कोफिशिएंट कौन सा होगा? एक्स स्क्वायर तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ब्रैकेट में लिखना as x square is absent। थर्ड देखो, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड में देखो क्या करेंगे? गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल डिग्री थ्री। हमें क्या देना है? एग्जांपल देना है। क्या होना चाहिए? एक बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल क्या बताया था? बाइनोमियल बेटा, बाय का मतलब क्या होता है? टू। तो वो एक्सप्रेशन जिसमें कितनी टर्म्स हो? टू टर्म्स हो। टू टर्म्स, इसके अंदर टू टर्म्स प्रेजेंट हो। तो अभी इसका एग्जांपल हमने देना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। कितना हो जाएगा? दो दो टर्म्स होनी चाहिए। आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं, हम जनरली एक्स मान लेते हैं। एक्स की पावर 35 प्लस टू, ये आपका हो गया। किसी और बच्चों को कुछ मानना है तो ए की पावर 35 प्लस वन, क्योंकि इसमें क्या है? हाई, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक वेरिएबल लिया हुआ हमने ए, और उसकी डिग्री कितनी है? 35। और यहाँ पे ये हमारे पास सेकंड टर्म क्या है? कांस्टेंट है, और इसकी डिग्री क्या है? जीरो है, या कांस्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए की पावर जीरो और वो वन है, और इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पे? जीरो। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल मान सकते हैं अपनी तरफ से, ऐसा कोई इशू नहीं है कि हमने एक्स की पावर 35 प्लस टू माना है। आप दो टर्म्स लेनी है, आपने कोई भी दो टर्म्स प्रेजेंट कर सकते हो, और डिग्री उसकी 35 होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब मोनोमियल कौन सा होता है बेटा? जिसमें वन टर्म प्रेजेंट हो। वन टर्म प्रेजेंट। अब जिसमें वन टर्म प्रेजेंट हो, एक ही टर्म होनी चाहिए, आप कुछ भी मान लो। हमने मान लिया टू एक्स की पावर 100। अब ये एक ही टर्म होगी ना। अब कोफिशिएंट, आप अगर आपने कोफिशिएंट नहीं लगाना तो मत लगाओ। आप इसकी जगह ये मान सकते हो कि मैम मैंने तो एक्स की पावर 100 मानना है, मैम मैंने तो टी की पावर 100 मानना है। क्यों? क्योंकि उसने ये बोला है कि डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100। तो हमने डिग्री तो 100 ले ली, और इसमें टर्म भी और कुछ नहीं है, खुद में अकेला है। तो हम क्या कहेंगे? ये एक मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है। और अगर आप इसके आगे कोई कोफिशिएंट अप्लाई कर देते हैं तो वो भी मोनोमियल है, क्योंकि ये कोफिशिएंट से कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारी स्टेटमेंट में, हमारे एक्सप्रेशन में एक ही टर्म्स होनी चाहिए, तो हमने एक ही टर्म को रखा है, और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100। वो डिग्री भी हमने 100 रखी। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। फोर्थ देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में उसने क्या कहा है? राइट द डिग्री ऑफ ईच। अब जितनी भी वो स्टेटमेंट्स बोलेगा, ईच पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, ईच पॉलिनोमियल। फर्स्ट देखो,
डिग्री लिखनी है हमने, याद रखना, यानी कि जो हाईएस्ट पावर होगी हमारे वेरिएबल की 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब यहाँ देखो 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, उसने बोला है डिग्री बतानी है। तो हमें पता है कि हमें हमारे पास जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, हाईएस्ट कितनी है, x की पावर 3। ये हाईएस्ट है क्योंकि ये इससे कम x की पावर 2 और उससे कम x की पावर, जहाँ कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, x की पावर 1। अब हाईएस्ट की डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे 3, कोफिशिएंट नहीं बनाना, डिग्री बताना है। तो हम ये कहाँ कहेंगे, डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल कितनी होगी, 3, ब्रैकेट में लिखना, बिकॉज 3 इज हाईएस्ट पावर ऑफ x। क्योंकि उससे रीजन भी देना पड़ेगा ना उसने कि क्यों है, क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है और जो हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी स्टेटमेंट की डिग्री होती है। नेक्स्ट देखो 4 माइनस वाई स्क्वेयर, 4 माइनस वाई स्क्वेयर, तो हम लिखेंगे डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल कितनी है। अब यहाँ देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट, अब y की पावर यहाँ पे कितनी है, 2, और यहाँ पे 4 के साथ तो कोई y है ही नहीं, वो तो 0 हो जाएगा। तो हाई डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, 2, ब्रैकेट में लिखना, बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ y इज, नेक्स्ट देखो 5t माइनस रूट 7। यहाँ पे क्या है, अब 5t माइनस रूट 7, तो हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी बेटा, 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे t की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, इसके साथ तो कोई t नहीं है, और जहाँ पे कोई t नहीं है अगर उसको प्रेजेंट करना है तो हम उसकी अगर डिग्री 0 ले लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो 1 ही बनाएगी और उसकी प्रेजेंस से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फिर भी 0 तो 1 तो बड़ा है ना 0 से, और 0 छोटा है, मतलब 1 तो बड़ा हो गया 0 से। तो क्या कहेंगे हम, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 1। डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 1 बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ t इज 1। फोर्थ पार्ट देखो बेटा इसका, इसमें कितना लिखा हुआ है, 3। तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, ये 3 है, तो 3 की पावर, अगर यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, a की पावर 0 तो 0 ही रहेगी। हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज, या तो लिख सकते हो कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ कुछ भी नहीं है, या ये लिख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल मिसिंग है या एब्सेंट है, बिकॉज इज अ कांस्टेंट टर्म, या लिख सकते हो वेरिएबल इज एब्सेंट। ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, कंप्लीट होता है। तो आज की सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, और हमारा सेशन भी इस एक्सरसाइज के साथ यहाँ पे आज फिनिश होगा। देखते हैं उसने क्या बोला, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े थे कि आपके पास किस किस तरह की फॉर्म्स होती हैं, कि लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है या क्यूबिक होता है। ये हमने अपने इंट्रो में पार्ट में पढ़ा था। तो हमने क्या करना है, क्लासिफाई फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास स्टेटमेंट, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। अब देखो बेटा एक्स स्क्वेयर है, इसमें हाईएस्ट डिग्री, अब इसमें हाईएस्ट, ये स्टेटमेंट पहले लिखते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, 2 के बाद कितनी दी हुई है, 1। हमारा मेन रोल क्या होता है, हाईएस्ट को ही देखना होता है। अब हाईएस्ट में हमने बोला था कि जिसमें 2 डिग्रीज होती है वो कौन सी फॉर्म बनाता है, वो कौन सा पोलिनोमियल होता है बेटा, ये वाली फॉर्म याद रखो, जिसमें हमारे पास ये वाली, जिसमें 2 फॉर्म होती है, मैं आपको सारी लिख के दिखाती हूँ। जब हमारे पास लीनियर फॉर्म होती है तो उसमें डिग्री 1 होती है, उसकी जनरल फॉर्म हमने लिखी थी ax प्लस बी। बेटा जब हमने क्वाड्रेटिक की बात की थी तो उसमें हमने हाईएस्ट डिग्री लिखी थी जिसमें 2 होती है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। और जब हमने क्यूबिक की बात की थी उसमें हमारे पास 3 होती है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस d। ये हमारे पास क्या थी, फॉर्म्स दी हुई थी एक तरह से पोलिनोमियल की, कौन कौन सी फॉर्म्स में हो सकता है, लीनियर फॉर्म में हो सकता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो सकता है और क्यूबिक फॉर्म में हो सकता है। इसके बाद अगर जैसे फोर्थ डिग्री आती है, फिफ्थ आती है, तो वो डायरेक्ट लिखी जाती है कि फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल, फिफ्थ डिग्री पोलिनोमियल और सिक्स डिग्री पोलिनोमियल। यहाँ देखो अब एक्स स्क्र प्लस एक्स, अब इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, और तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म में आता है, कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट देखो एक्स माइनस एक्स क्यूब, इसमें देखना, इसमें हाईएस्ट को आगे लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स। एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3, तो ये कौन सा पोलिनोमियल हो गया, ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, इट इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। थर्ड देखो y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4, अब इसे हम अपनी जनरल फॉर्म y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4, इसे अपना क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म में लिखते हैं। जनरल फॉर्म इन द सेंस इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, सबसे हाईएस्ट डिग्री पहले y की पावर 2, फिर 2 के बाद 1 होगा y
प्लस 4। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी 2, तो अब हम क्या कहेंगे ये कौन सी फॉर्म है? इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास 4 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स इसे हम अपना लिखते हैं x प्लस 1। तो यहाँ पे देखो x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, और जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 होती है तो वो कौन सी फॉर्म होती है? वो एक लीनियर फॉर्म होती है। इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट 3t, ये भी क्या है आपके पास? एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि उसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है? t, तो हम ये लिखेंगे इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखो हमारा सिक्स्थ आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर, अब आर स्क्वेयर में डिग्री कितनी है 2, तो एक ऐसी फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक। इट इज बस बेटा आपको हाईएस्ट डिग्री देखनी है, यहाँ पे आर की पावर 2 है ना, तो आप यहाँ पे आर की पावर 2 आपकी कौन सी फॉर्म में आ जाएगा? ये 2 में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। यहाँ पे हाईएस्ट वेरिएबल कितनी है 1, तो ये लीनियर में हो जाएगा। यहाँ पे भी एक्स की पावर हाईएस्ट कितनी थी 1, तो ये भी लीनियर में हो गया। नेक्स्ट में देखो हाईएस्ट डिग्री आपकी कितनी दे रखी थी 2, और एक होल नंबर दिया हुआ था, तो ये भी क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक। इस तरह से यहाँ पे x की पावर 3 था, तो 3 हमारे पास किस में आता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल में। बस आपको ये चीजें नोट करनी है। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेवंथ देखो 7 एक्स क्यूब, यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है 3, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा? इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये बेटा हमारा आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसके साथ हमारे पास एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कंसेप्ट में, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में डाउट हुआ हो, कहीं पे कंफ्यूजन रह गई हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन कीजिए, अपने डाउट्स को क्लियर रखिए। लेकिन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सीखते रहिए विद एडी क्लासेस फॉर मैथ्स। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट्स के साथ चैनल के को रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सीखिए कम्युनिटी के साथ और हमारे साथ एडी क्लासेस मैथ्स ओनली फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।